नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने इस पोर्शन का, यानी कि करंट अफेयर और जनरल स्टडी से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो को आप एक प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी या किसी भी और एग्जाम के जिसमें कि करंट अफेयर और जनरल स्टडी सिलेबस का पार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मैं ये रीड कर पा रहा हूं आपके लिए, देखिए जरा ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है यूएनएचसीआर। इट मीन्स यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिपोर्ट इज पब्लिश बाइलिंगुअली टू काउंट एंड ट्रेस द नंबर ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के बारे में जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड, ये बोला जा रहा है कि साल में 2 बार, यानी कि बाइलिंगुअली, यानी कि साल में 2 बार ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान हैज बीन द टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर द रिफ्यूजी सिंस 2014। ये 2014 से लेकर अब तक अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिफ्यूजी किस कंट्री से आ रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, इन दो स्टेटमेंट में से जो भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को अटेम्प्ट करिए, चूज करिए जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट। और बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ना पहला ना दूसरा, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये रिफ्यूजी के बारे में एक रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जिस रिपोर्ट का नाम रखा गया है ग्लोबल ट्रेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। गलत होने का मतलब है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब डिटेल में बात कर लेते हैं इस कमीशन की और इसके रिलेटेड ये रिपोर्ट की। तो जो कमीशन है उसका नाम रखा गया है यूनाइटेड नेशन हाई, ये देखो यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यानी कि उसके यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और ये रिलीज करती है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ठीक है, जो साल में हर साल एक बार ही पब्लिश की जाती है, यानी कि 1 टाइम अन ईयर। ठीक है, 1 टाइम अ ईयर, एक साल में एक बार ही पब्लिश की जाएगी ये रिपोर्ट। जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि बाइलिंगुअली, यानी कि साल में 2 बार ये पब्लिश की जाती है, स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। ठीक है, यानी कि साल में एक बार ही ये पब्लिश की जाती है। इसमें जो मेनली जो डाटा जो इससे रिलेटेड होता है वो रिफ्यूजी से रिलेटेड होता है, उसके रिगार्डिंग में कि भी उनका ओरिजिन क्या है, एसएलएम, यानी कि उनको कहीं पे कहीं पनाह मिली है रहने के लिए, कोई दूसरी कंट्री जो उसे आरक्षण एक स्पेस देता है, उसके बारे में बहुत बात की जा रही है। यानी कि उन लोगों के बारे में बात की जाती है जो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस पीपल का मतलब होता है वो लोग जिसे कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसके बारे में ये डील करते हैं। एंड अदर पॉपुलेशन कंसर्न, और जो भी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों को पता है चाइना, इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया, और फिर इंडोनेशिया, ये, और फिर आप ये बोल सकते हैं इंडोनेशिया का, अब यूएसए, ये कुछ मेजर कंट्री जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी। ठीक है, तो ये कुछ कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इन सब रिलेटेड, इनसे जुड़ी हुई जो डाटा है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट होता है, जो कि रिफ्यूजी को सेंटर में रख करके इन बातों को डिस्कस करता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी वहां से पाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है इसके अंदर, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज जो है, जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्यूजी है, जो ओरिजिन आप बोल सकते हो, वो है सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान और म्यांमार। यानी कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपका
सीरिया आ गया, यानी कि सीरिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, वो रिफ्यूजी के रूप में दूसरी कंट्री जाते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद सूडान और सूडान के बाद म्यांमार। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आपको इन सारी कंट्री की लोकेशन बतानी है, ठीक है, यानी कि सीरिया की लोकेशन, सीरिया के बाद अफगानिस्तान की लोकेशन, अफगानिस्तान के बाद साउथ सूडान की, सूडान दो कंट्री, एक सूडान है एक साउथ सूडान है, तो सूडान, साउथ सूडान की लोकेशन और म्यांमार की लोकेशन, इन सब की लोकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मेनली जो आपको मेंशन करना है वो मेंशन करना है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री आती है, और हो सके तो कम से कम एक जो भी नेबर कंट्री है इसकी वो भी जरूर बताइए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यानी कि अभी जो रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से जो भी आपको सही लग रहा है सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए और बताइए। तो मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, समझा देता हूं आपको क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्कीम विल एम्पावर and provide livelihood opportunity to the returning migrant worker, यानी कि ये जो अभी कोविड-19 की वजह से हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट वर्कर है वो अपने होम स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं, तो जब वो रिटर्न कर रहे हैं उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो इस प्रोग्राम के तहत, इस अभियान के तहत उनको रोजगार प्रोवाइड करना ये स्कीम का मेन एम है, मेन मकसद है इसका, ये फर्स्ट में बोला जा रहा है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है The scheme will be implemented only in the aspirational district of selected state, यानी कि पूरे कंट्री में इसे लॉन्च नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, खासतौर पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही लॉन्च होगा, यानी कि ये पूरी कंट्री में लॉन्च होने की जगह कंट्री में कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पे ये इंप्लीमेंट होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सॉरी, गलत है, फर्स्ट में फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड में सेकंड करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन जो सी है उसमें बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए का मतलब होगी जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है, सेकंड गलत है। यानी कि ये जो बोला था मैंने आपको कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी कंट्री में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, अब वो होम स्टेट अपने आ रहे हैं, तो उनके पास अब रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो उसको रोजगार प्रोवाइड करना यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही मेन इस थीम के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड जो आपसे बोला गया था कि भी इसमें सिर्फ सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कुछ पूरे कंट्री में से इंप्लीमेंट ना करके कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पे जो आपसे बोला गया था कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वहीं पे लॉन्च किया गया इसे, ठीक है। ये बात जो आपसे बोली गई थी ये बात बिल्कुल गलत हो गई, यानी कि ये पूरे देश में लॉन्च ना करके इसे क्या किया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में ना रखिए, बल्कि इसे क्या किया गया 116 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 116 डिस्ट्रिक्ट जो है सिर्फ 6 स्टेट के यानी कि 6 राज्यों के 116 जिले में इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि 116 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मेनली जो उसके अंदर जो आते हैं, यानी कि ये पूरे देश में लॉन्च ना होकर के सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लॉन्च हुआ है। लेकिन ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो बात बोली गई थी ये बात नहीं है इसके अंदर, यानी कि ये बात गलत है। हाँ, सिलेक्टेड पोर्शन है हमारी कंट्री का, यानी पूरे भारत में या पूरी कंट्री में इसे लॉन्च ना करके बल्कि कुछ सिलेक्टेड स्टेट उसी में लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि स्टेट है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ये टोटल ये जो आपके पास जो स्टेट दिख रहे हैं, ठीक है, इसी स्टेट में लॉन्च हुआ है और इसके 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी इसके अलावा आपको
ये तो स्टेट की बात होगी, 116 आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि भी कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो आपको ध्यान में रखना है। सारी एक बार में याद नहीं कर पाओगे, लेकिन वन बाय वन अगर आप इसको बार बार देखोगे वीडियो को और रिवाइज करोगे तब आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री की है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो बात करूं मैं मिनिस्ट्री के बारे में, तो रूरल डेवलपमेंट जो हमारे कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो डिपार्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर है वो, उसके बाद रेलवे जो मिनिस्ट्री है हमारे अंदर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, फिर उसके बाद बॉर्डर रोड, ये भी मिनिस्ट्री हमारे अंदर कंट्री के अंदर, और उसके बाद लास्ट में आपसे बोला गया है टेलीकॉम, और फिर लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये 12 ऐसे मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी हेल्प से या इन सब ने कोलैबोरेट करके एक साथ मिलकर के इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो नाम रखा गया है स्कीम का, इसमें जो रिफ्यूजी माइग्रेंट वर्कर है जो कोविड-19 की वजह से वो अपने होम स्टेट में लौट रहे हैं, उनको वहीं पे रोजगार मिल सके, ये टारगेट है स्कीम के अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है रिसेंटली, एक मिनट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री जो एक तरह से यहाँ पे पुरानी सभ्यता काफी रही है, तो कुछ ना कुछ खुदाई होता रहता है, कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हमारी कंट्री के अंदर है वो कुछ ना कुछ चीजों को रिसर्च करती रहती है। तो उससे रिलेटेड ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रिसेंटली एक्सुएटेड साइड किलांदी सिचुएटेड ऑन द रिवर वेगराई बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो यानी कि ये जो एक साइट ढूंढी गई है अभी रिसेंटली, जिसका नाम रखा गया है केलांदी साइट, जो भी रिसेंटली सर्च किया गया है, ठीक है, यानी इसके बारे में जो पता लगा है उसमें वेगई मतलब एक रिवर है जो वेगई के आसपास इसकी लोकेशन बताया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो इस जो ये साइट है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो कहने का मतलब है रिवर आपको मेंशन दे दिया गया और इसकी लोकेशन आपको बता दी गई, किलांदी लोकेशन है, और उसके बाद जो रिवर आपको बताया गया वेगई रिवर है, नदी है। तो अब आपको ये बताना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये कौन से टाइम पीरियड से ये एसोसिएटेड है, जो रिसेंटली जो खुदाई की गई है रिसेंटली, जो अभी ये डाटा हमें मिला है, तो आपको ये बताना है कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये जो है मैग्लेथिक पीरियड के टाइम ये चीजें, ये उस टाइम की है, कह सकते हो साइट है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये संगम पीरियड के टाइम की है। थर्ड बोला जा रहा है आपसे कि चोला पीरियड के टाइम की ये साइट है। और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है चालकोथिक एज, यानी चालकोथिक पीरियड बोल लो या फिर चालकोथिक एज जो है उस टाइम का ये खुदाई, उस टाइम की ये साइट है जो अभी रिसेंटली ढूंढी गई है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है वो सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ, ये जो साइट ढूंढी गई है ये संगम पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, अब संगम पीरियड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संगम पीरियड का मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम की ये बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि आज से लगभग 1000 साल गैप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो टाइम पीरियड है ये संगम पीरियड की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या 1000 साल के पीछे की बात की जा रही है। और मेनली जो इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जिसे शॉर्ट में ASI कहते हैं, इसने इसे अप्रूव किया है, यानी कि ढूंढा इसे कहा गया है, इसे तमिलनाडु द्वारा ढूंढा गया। तमिलनाडु में ये चीजें सर्च की गई है, वहीं पे ये रिवर है जिसका वेगई रिवर है, उसके किनारे ये शिवगंगा जो डिस्ट्रिक्ट है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, वहां ये साइट मिली है। और मतलब ये बोल सकते हो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रोच की गई है कि भाई इसे क्या नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे आर्कियोलॉजिकल साइट का दर्जा दिया जाए, तो इसकी रिक्वेस्ट तमिलनाडु के रिक्वेस्ट पे इसे दिया गया है। ठीक है, यानी कि संगम पीरियड की बात की जा रही है। रिवर कौन सा है? वेगई रिवर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है बोल सकते हो आप। और इसकी लोकेशन क्या है? तमिलनाडु के अंदर लोकेशन है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हो गया ये संगम पीरियड की बात करता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द मिकिस सैटेलाइट। ठीक है,
माइकिसिस सैटेलाइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसके जिसका नाम है माइक्रियस सैटेलाइट, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, वर्ल्ड में अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड है कि अभी किसी कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया माइक्रियस सैटेलाइट, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ये बोला गया आपसे, इट इज क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब ये क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, और इसे लॉन्च किया गया यूएस के द्वारा। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट यूजेस द प्रोटॉन टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से होता है, प्रोटॉन की हेल्प से होता है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि जो इसमें बोला गया था ना यूएस के द्वारा, बल्कि ये यूएस के द्वारा नहीं बल्कि ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं मिक्रियस जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया ये चाइना के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यूएस के द्वारा नहीं लॉन्च किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में और जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटॉन यूज किया जाता है ये वर्ल्ड का मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट स्पेस में जो भेजा जाता है, तो ये बोला जा रहा है ये जो चाइना के द्वारा जो सैटेलाइट भेजा गया है ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। किसकी वजह से, पार्टिकल्स की वजह से। और कौन सा पार्टिकल यूज किया गया है इसके अंदर, प्रोटॉन यूज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, ये बात बिल्कुल ये बात है, यानी कि यूएस यहाँ पे गलत दे दिया गया, तो बाकी बात सही थी। और सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला गया कि भी ये प्रिंसिपल ये जो यूज किया क्या किया जा रहा है इसके अंदर कि भी जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होता है क्वांटम फिजिक्स, तो उसी का ये पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती ये थी, यूएस गलत था, तो यूएस नहीं होना था, यहाँ चाइना होना था। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट, इट मींस ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बायोफार्मा मिशन, हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली नेशनल बायोफार्मा मिशन लॉन्च किया गया है, और उसमें बोला जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही गलत है। लेकिन जब तक हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं कि भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इनोवेट इन इंडिया I3 हैज बीन लॉन्च बाय अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन। यानी कि जो बायोफार्मा मिशन है ये किसके अंदर, नेशनल बायोफार्मा मिशन किसके अंदर लॉन्च किया गया, इनोवेटिव इन इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है, और स्टेटमेंट 2 में ये बोला जा रहा है, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारी मिनिस्ट्री है उसमें से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उन्होंने इसे लॉन्च किया गया है, और इस जो प्रोग्राम है इसका नाम है नेशनल बायोफार्मा मिशन। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं, तो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि भी इसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसे इनोवेट इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया, ये बात तो सही है। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री गलत हो गई। यानी कि इसे किसने लॉन्च किया, इसे नेशनल बायोफार्मा मिशन को जो लॉन्च किया गया है
इसे बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके किसके द्वारा किया गया, नेशनल बायोफार्मा मिशन के द्वारा किया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो हमारी कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक ब्रांच है, उसकी एक डिपार्टमेंट कह लीजिए, ब्रांच कह लीजिए, जिसका नाम है बायोटेक्निकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है BIRAK, बिराक आप बोल सकते हो शॉर्ट में, लेकिन जो फुल फॉर्म है इसकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यानी कि जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। और जो बोला गया है, जो किस लिए लॉन्च किया है, इसे इनोवेट इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में गलती ये थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल की जो बात की जा रही है वो गलत है, बल्कि ये किसके अंदर आता है, ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद करी अगर आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा इसे, ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट तक, मैक्सिमम कैंडिडेट तक पहुंच सकूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे इसी वीडियो में। ठीक है, बाय।